Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. तो बेटा आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सम ऑफ सीरीज के ऊपर, सम ऑफ सीरीज ऑन एपी। ऑब्वियसली सी बात है, एपी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सम ऑफ दी सीरीज कौन से कॉन्सेप्ट की पढ़ रहे हैं? एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, सम ऑफ दी सीरीज एपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ दी सीरीज की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एपी के अंदर दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी। यानी कि सम ऑफ दी सीरीज ऑफ दी एपी के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, जिनमें से पहला फॉर्मूला या ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है वो ये कहलाता है। क्या कहता है भाई? इसके अंदर एसन का मतलब क्या है? एसन के मायने होते हैं हमारे पास सम के, ऑब्वियसली सम ऑफ दी सीरीज का, यानी कि एसन के मायने क्या है? सम के। एन यहाँ पर भी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रिप्रेजेंट होता है भाई। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या होता है? ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को। ए किसे कहते हैं भैया? फर्स्ट टर्म को। और हमारे पास डी क्या होता है? डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा? तो सम ऑफ दी सीरीज इन एपी का जो फॉर्मूला है वो है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस का n-1 इंटू डी। जबकि सम ऑफ दी सीरीज का जो हमारे पास दूसरा पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये भी अगेन इसी फॉर्मूले से ड्राइव्ड एक फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस का एल। ये फॉर्मूला हम लोग कम कम जगहों पे यूज करेंगे मगर कभी कभार यूज हो रहा होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये शॉर्ट ट्रिक बेस्ड फॉर्मूला भी कहलाता है। इस फॉर्मूले के अंदर एस एन का अगेन मतलब क्या है आपके पास? सम। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए का यहाँ पे मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। और एल का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं सम ऑफ दी सीरीज ऑफ एपी के लिए। अगेन सीरीज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि भाई सीरीज क्या होती है क्या नहीं होती है, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चे को मसला होगा इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सीरीज क्या होती है भाई। अगर आप कभी भी नंबर्स को एक ऑर्डर की फॉर्म में लिखो इस तरीके से कि भाई उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन आ रहे हो तो उनको सीरीज कहते हैं। तो सम ऑफ दी सीरीज ऑफ एपी के अंदर दो हमारे पास सम के फॉर्मूलाज होते हैं। मैंने दोनों फॉर्मूलाज तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी इन फॉर्मूलाज को फर्दर समझेंगे। अभी मैंने सिंपल फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं कि पहला फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस का n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस का एल। तो मैंने आपके सामने दोनों के दोनों फॉर्मूलाज तहरीर कर दी हैं। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो आइए जरा पहले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूलाज यूटिलाइज हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का किताब का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1? ये कह रहा है कि भाई तुम्हें सम फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज, फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज, और मुझे सीरीज गिवन है 3 + 8 + 13 डॉट 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 टिल 16 टर्म्स। कहां तक की सीरीज है भाई? 16 टर्म्स तक की है। अच्छा भाई, सबसे पहला काम अच्छा बच्चा क्या करेगा? लिखेगा उसे फाइंड क्या करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड दी सम टिल 16 टर्म्स, क्योंकि 16 टर्म्स तक का मुझे सम फाइंड करना है। तो क्या लिखूंगा भाई? वी हैव टू फाइंड दी सम of six, we have to find the sum till 16 terms, we have to find the sum till 16 terms। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको सम निकालने के लिए कहा जा रहा है, आपको सीरीज गिवन है, आपसे कहा जा रहा है सम निकालो। कहां तक का सम निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, एन के बारे में, कि 16 तक निकालना है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर क्वेश्चन कभी भी आपके पास पेपर में आएगा तो चूंकि अभी तो खाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि ये एपी की सीक्वेंस ही है। बट हो सकता है आगे जाके जीपी पढ़ो, एचपी पढ़ो, तो कैसे पहचानोगे कि सीरीज कौन सी है, सीक्वेंस कौन सा है? कैसे पहचानोगे? कॉमन डिफरेंस के ऊपर। रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, नहीं बताया हुआ कि तुम्हारे पास ये एपी की सीरीज है नहीं है, तो कैसे पहचानोगे? अच्छा बच्चा फौरन से पहचान लेगा। जल्दी से चेक करो इन दोनों टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या है। 8 में से अगर आप 3 निकालते हो, 8 में से अगर आप 3 निकालते हो तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 का।
13 में से अगर आप 8 निकालते हो, 13 में से अगर आप 8 निकालते हो तब भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 का। तो थ्रू आउट द सीरीज चूंकि कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, इसका मतलब क्या है आपके पास कि ये सीरीज एपी की है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो टीचर आपको नहीं बताएगा बार बार, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, यू नो डेट की सीरीज किसकी है, एपी की। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एज वी नो डेट तरीके से काम करना होता है भाई 5 नंबर के लिए। एज वी नो डेट सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टू ए प्लस का सिंपली n-1 इंटू डी। अच्छा, वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, वो हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता भाई। सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म का पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता नहीं है भाई, सही है ना मेरा बेटा, तो यहाँ पे इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसको खाली अपने जहन में रखिएगा, उसको बाद में यूज करेंगे। आपने सिंपल सम का नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो पहला वाला ही है, हमेशा वो जहन में रखिएगा, पहला वाला फॉर्मूला हर जगह पे यूज हो जाएगा। तो आपने सिंपली सम का पहला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, कहां तक का सम निकालो, 16 तक का। क्वेश्चन में आपको डेटा क्या क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 3। कॉमन डिफरेंस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5। और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या गिवन है, हमें 16 तक की हमें सम निकालना है। तो यानी कि एक्स 16 की वैल्यू चाहिए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एस 16 की वैल्यू कैसे आएगी, एन की जगह पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2 का 2 एज इट इज फॉर्मूले का। ए की वैल्यू क्या है, देखो बेटा ए की वैल्यू है 3 प्लस का n-1, n की वैल्यू क्या है 16 माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 5 का 5। तो सिंपल तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या हो जाएगा बेटा, 2 8 जार 16, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2 8 जार 16, तो 8 का 8 एज इट इज आ गया, 3 2 जार 6। 16 में से अगर आप एक निकाल दो तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है 15 बचेगा। तो 15 इंटू 5 कर दीजिए, आपके पास वहां पे आंसर आ जाएगा। 15 5 जार क्या हो जाएगा भैया, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा 75, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 75 प्लस का 6 किसके बराबर आएगा भाई, 75 प्लस का 6 81। 81 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो भाई, कैलकुलेटर वाली चीज है, मतलब इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए भाई। 75 प्लस 6 करोगे तो 81, और 81 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, 648 के। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन में क्या मसला है, कोई मसले की बात इस क्वेश्चन के अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात इस क्वेश्चन के अंदर, किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको सीरीज गिवन थी, आपको सारी चीजें फाइंड करनी थी। अब इसी तरीके से देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपसे कहा जाता है कि अल्लाह भला करे, ये थर्ड क्वेश्चन पहले देख लो, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, आपको एक नई सीरीज गिवन है। अब की बारी में सीरीज क्या गिवन है, 4.57 प्लस का 4.87 प्लस का 5.17 प्लस का डॉट 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 टू 22 टर्म्स आपसे कहा जाता है यहाँ तक का सॉल्यूशन निकालें। कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, बहुत सिंपल है सर। कैसे मेरा प्यारा बच्चा, सिंप्लीफाई करना है भाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर सीक्वेंस चेक कर लो, वाकई तौर पे आपके पास ये एपी है नहीं है। कैसे चेक करते हैं भैया, सिंपली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस ले लो पहले। तो 4.87 माइनस का 4.57 क्या आ रहा है भैया, 0.3 आ रहा है। यहां से भी चेक कर लीजिए, 5.17 माइनस का 4.87 किसके बराबर आ रहा है, अगेन 0.3 आ रहा है। तो बिल्कुल सही है भाई, यानी कि सीक्वेंस कौन सा है, सीरीज कौन सी, एपी की है। अब सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई। आपको एग्जामिनर ने नंबर ऑफ एन भी बताए हुए, कहां तक का आपको सम निकालना है, टिल 22 टर्म्स तक का। और देखो सम की, या सॉरी सीरीज की पहचान क्या होती है, बीच में साइन प्लस के होते हैं, ये सीरीज की पहचान होती है मेरा बेटा। प्लस या माइनस के साइन होंगे हर टर्म के बाद। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इजीली कर सकते हो। देखो एन की वैल्यू क्या गिवन है, कहां तक का सम निकालना है, 22 तक का। ए यानी कि फर्स्ट वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4.57। कॉमन डिफरेंस आपको क्या गिवन है, टिल 0.3। आपसे क्या कहा जा रहा है, सम निकालो, तो S22 की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। सिंपल तरीके से आपके पास फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में उठा के आपने वैल्यूज को प्लॉट कर देना है। मतलब ये तो यार बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से करोगे सॉल्व। कैसे करोगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। फॉर्मूला क्या हो, n डिवाइडेड बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 ए की वैल्यू क्या है 4.57,
प्लस का n-1, n क्या है आपके पास 22-1, तो ऑब्वियसली 21 बन जाएगा, इंटू डी का डी, कॉमन डिफरेंस है 0.3। सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर में डालोगे सिंपल तरीके से आपका S22 का आंसर आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, आपने अगर क्वेश्चन को पहचान लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं, जल्दी से, शाबाश, तमाम बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। अच्छा तो बेटा अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैं क्या सॉल्व करवाऊं? पार्ट नंबर 4 में एन टर्म लिखा हुआ है, आसान बात है यार, सिंपल एन की फॉर्म में अपना आंसर आप निकाल दो, कोई मसले की बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। बट चलो मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, 3√2 प्लस का 2√2 प्लस का 5/√2 प्लस का डॉट 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 टू एन टर्म्स, डॉट 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 टू दी एन टर्म्स। आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को मेरा बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, अगेन आपको सम ऑफ दी सीरीज फाइंड करनी है। तो अब की बारी में आपको देखो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताई हुई, कोई मसले की बात नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूले के ऊपर डाल के सॉल्व कर लो फिर भी। यानी कि जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एन की वैल्यू नहीं बताई हुई, कहां तक का सम निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 3√2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए। तो अगर आप 2√2 डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 2√2 माइनस का 3/√2 करते हैं, तो 3/√2 किसके बराबर आ गया आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपली √2/2 का। किसका आंसर आ जाएगा, √2/2 का। या हो सकता है आपके कैलकुलेटर के अंदर, हो सकता है आपके कैलकुलेटर के अंदर ये आंसर आ रहा हो। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे ये आए ये आए, दोनों एक ही चीज होती है भाई, मैथ्स के अंदर ही अलग अलग नहीं होती है। अगर आपका अच्छा कैलकुलेटर है, ओरिजिनल है, चाइना वाला थर्ड क्लास का कैलकुलेटर नहीं है, तो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। अगर आपका थर्ड क्लास वाला कैलकुलेटर है, चाइना वाला लोकल कैलकुलेटर है, तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, डी की वैल्यू। कोई मसले की बात नहीं, दोनों एक ही चीज है भाई। ये एक नया स्टेप होता है, यानी कि ये जो आपका 1/√2 आया, इसको रेशनलाइज करवा के आप √2/2 में कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो ये जो चाइना वाले कैलकुलेटर होते हैं उसमें फंक्शन खुद ब खुद नहीं कर रहे होते वो लोग, बट आप चाहो तो आप खुद से कन्वर्ट कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई, एस एन की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल, चूंकि आपको इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू नहीं गिवन है, तो एन एज इट इज का एज इट इज रहने देंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या है भाई, 2a, ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/√2, 3/√2 का √2 आ गया, प्लस का प्लस का n-1, अगेन n-1 एज इट इज रहेगा। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है √2/2। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करवा लो। अब देखो मुझे चलो इसको सिंप्लीफाई इजीली करवा लो, कोई मसले की बात नहीं है। ओके, अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास सिंपली क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 का 2 एज इट इज। ओके, और इधर देखो इधर क्या हो रहा है, इधर ये ऊपर हो जाएगा सिंपली 3 2 6 /√2 प्लस का n-1। अब देखो इस क्वेश्चन की निस्बत से मुझे क्या चीज ज्यादा आसान लगेगी, कि अगर मैं नीचे 1/√2 को, ताकि मेरा नीचे एलसीएम कंप्लीट हो जाए, तो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा आसान क्या चीज है कि मैं ये वाला डी की वैल्यू रखूं। इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा आसान क्या है कि मैं डी की वैल्यू इसे रखूं। क्यों मैं डी की वैल्यू इसे रखने पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे एलसीएम लेने के लिए भागदौड़ दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वरना अगर मैं ये नीचे सिंपल √2/2 वाली वैल्यू डी की रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो आपके पास डी की दोनों वैल्यूज हैं, चाहो तो इसको रखो चाहे इसको रखो, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसलिए रखी क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम, ताकि मुझे नीचे √2 लेना नहीं पड़ेगा, √2 वैसे ही बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं तरीके से लिख दूं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर एलसीएम नीचे वाली टर्म सेम बन जाए तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में सिंपली ऐड हो जाती हैं। अच्छा भाई, तो ये बन गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मेरा बेटा, देखो 2 1 2, 2 3 6 है ना, 2 1 2 3 6 हो गया। अच्छा भाई, अब आप जब ब्रैकेट को ओपन करोगे अंदर वाले, अब जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो बाहर n का n एज इट इज है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n- का 3-1 क्या हो गया, 2 हो गया, और नीचे क्या आ रहा है, √2 का √2। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ रहा होगा। ये क्या आ रहा होगा आपके पास, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तरीके से देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन है, कि उसके अंदर आपको सम की वैल्यू गिवन और आपको नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना होगा। सेम पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं भाई, आसान सी चीज है, बहुत आसान सी बात है। तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सेम बात है, तकरीबन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक सीक्वेंस सीरीज गिवन है, -7 +-5, फिर आगे आपसे कहा जा रहा है +-3। सही है ना भाई,
एग्जामिनर आपसे कहता है कि अगर सम तुम्हारा 65 के बराबर है, अगर तुम्हारा किसके बराबर है भैया, सम की वैल्यू बराबर है 65 के, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो अब की बारी में हिसाब थोड़ा उल्टा है, मगर बात वही है, कान इधर से पकड़ा जाए उधर से पकड़ा जाए, बात तो एक ही रहेगी। और दूसरे नंबर पे आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले नंबर के ऊपर अच्छा बच्चा क्या करेगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आएंगे भाई, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे, पहले बता रहा हूँ छोटे क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो अच्छा बच्चा सबसे पहले क्या करेगा भाई, फाइंड आउट कर लेगा कि सीरीज किस चीज की गिवन है। तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे भाई। हो जाएगा आपके पास सिंपली 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप लोग चेक कर लोगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा। देखो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म जब करोगे तो जाहिर सी बात है, -3 माइनस माइनस 5 तो प्लस हो जाएगा ना मेरा बेटा, -3 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब चूंकि थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, कौन सा सीक्वेंस है भाई, इसका मतलब ये है, ये सीक्वेंस है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अब करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखो मैंने एक दफा ऊपर लिख के दिखा दिया था, उस तरीके से हम चीजों को पहले डेटा बनाएंगे। ए की वैल्यू देखो क्या गिवन है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन है -7। कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है आपको, देखो कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है सिंपली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने के ऊपर हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया था, लिख लो भाई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 के बराबर। और n यानी के नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में सम की वैल्यू क्या गिवन है, सम की वैल्यू आपको गिवन है 65। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेरा बच्चा, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। सिंपल इज डेट। तमाम वैल्यूज को आप प्लॉट करवा दोगे। देखो सम की वैल्यू क्या है 65, तो 65 का 65, n का n एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2, 2 का 2 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है माइनस का 7 प्लस का n-1 एज इट इज। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, अगेन कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 2 ही गिवन है। अच्छा भाई अब सॉल्व करना चाहते हो, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा दो तरीके, वैसे आसान तरीके से अगर सॉल्व करना चाह रहे हो ना, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई इधर भी 2 आ रहा है, इस टर्म के साथ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 65 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। इस पूरी ऊपर वाली टर्म से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ऊपर वाली टर्म से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, माइनस का 7 प्लस का n-1। तो इस 2 से नीचे वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बन गया, ये 65 इज इक्वल टू n का n एज इट इज, -7 - 1 क्या हो जाएगा, -8। तो ये हो गया n-8। ये n जो बाहर ब्रैकेट की है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर वाली दोनों टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 65 इज इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस का 8n, n स्क्वायर माइनस का 8n। सिंपल इज डेट। जब हम लोगों ने ये काम कर लिया तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मेरा बेटा, कि भाई तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो तमाम वैल्यूज को जब मैं एक साइड के ऊपर ही शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि तमाम वैल्यूज को मैं इक्वल टू के एक तरफ ही शेयर कर दूंगा ना, इक्वल टू के तमाम वैल्यूज को एक तरफ शेयर कर दूंगा, सही है ना भाई। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब आपने करना क्या है, सिंपली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके। यानी कि आपके पास देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, आपने अभी तक क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं करा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, आपको सम निकालना था। यहाँ पे इसका उलट काम है। क्या उलट काम है, कि भाई सम की वैल्यू दे दी, कह रहे नंबर ऑफ टर्म निकालो। तो आपको सीरीज गिवन है, आपको ए गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, आपको सम की वैल्यू गिवन है। आपने सिंपल फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करा, सिंप्लीफाई करा, आपके पास इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा भाई अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को मेरा बेटा, देखो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म मेथड। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ मिडिल टर्म मेथड कैसे सॉल्व करते हैं भाई। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको एक जगह आप लिख लीजिए। ये सारा काम आपने रफ वर्क के तौर पे करना होता है। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसको अपने पास मार्क कर लो। होता है कि जो भी आपके पास ये आंसर आ रहा है, आपने इस आंसर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है कि जब आप उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो बीच की वैल्यू बने, और मल्टीप्लाई करने पे वापस से वो आंसर बनना चाहिए। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो बहुत आसान सा काम होता है, आई होप सबको मालूम होगा।
होगा। तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ भाई, आइए 5 के टेबल में पहले सॉल्व कर लूंगा। तो 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15, सही है ना मेरा बेटा। और फिर 13 का टेबल ही अप्लाई करना पड़ेगा। 13 1 जार 13। तो देखो मेरे ख्याल में 5 और 13 सही नंबर है। कैसे, आइए जरा चेक कर लेते हैं कंडीशंस हमारी दोनों पूरी होंगी प्लस माइनस वाली या नहीं होंगी। आइए चेक करते हैं जरा। देखो मुझे दो नंबर्स कौन से मिल गए, 13 और 5। अगर मैं माइनस का 13 प्लस का 5 करूं, क्या बीच की वैल्यू बनेगी माइनस का 8? आइए चेक कर लेते हैं भाई। माइनस का 13, 13 में से अगर आप 5 निकालते हो तो जाहिर सी बात है 8 बनता है, तो बिल्कुल सही है। माइनस का 13 प्लस का 5, क्या बीच की वैल्यू बन रही है? बिल्कुल बन रही है। और जब मैं माइनस 13 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या माइनस का 65 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब हमारी मिडिल टर्म सही ब्रेक हुई है, इसका मतलब हमारी मिडिल टर्म सही ब्रेक हुई है। तो विद इन सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एन स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 5n माइनस का 65 इक्वल टू 0। सही है ना मेरा बेटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो। फर्स्ट टू टर्म्स में कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, n माइनस का 13 कॉमन है। लास्ट टू टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? प्लस का 5 कॉमन आ रहा है। तो भैया 5 अगर कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में अगेन क्या बचेगा? सिंपली 13 बचेगा। तो आपके पास दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गए? एक आ गया n माइनस का 13 और दूसरा ब्रैकेट क्या आ गया? n प्लस का 5 इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो देखो आपके पास फाइनली दो आंसर्स आ गए। आपके पास एक आंसर आ जाएगा जब दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पे कंसीडर करोगे ना मेरा बेटा, तो एक आ जाएगा n माइनस 13 इक्वल टू 0, एक आ जाएगा n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से दो n की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक n की वैल्यू मिल जाएगी 13 और एक n की वैल्यू मिल जाएगी -5। मगर जब आप अपना आंसर देखोगे किताब के पीछे, या अगर नहीं भी देखो तो आप एक और से एक बात को नोटिस करोगे कि भाई आपके पास यहाँ पे n की दो वैल्यूज आ रही है, तो सर हमारा आंसर क्या दोनों वैल्यूज होंगी? और बहुत से बच्चे दोनों वैल्यूज पे टिक भी कर देंगे, और बहुत से बच्चे दोनों वैल्यूज को आंसर कंसीडर कर रहे होंगे। अबे नलायकों, जाहिलों, याद रखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। भाई स्टूडेंट्स, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और मैंने आपको ये बात बताई थी, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन नेगेटिव, कैन नेवर बी इन डेसिमल, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, हमेशा एक पर्टिकुलर होल नंबर ही होगा। भाई ये वही मिसाल हो गई कि आपके एक घर में एक कमरा है, कमरे में आपके चार कजन्स लेट सपोज बैठे हुए हैं। कमरे में आपके कौन बैठे हुए? दो या तीन कजन्स बैठे हुए हैं, सही है। कोई आपकी वालदा कहती है कि भाई बताओ कमरे में कितने लोग हैं, तो क्या बोलोगे अपनी वालदा को? अम्मी अम्मी कमरे में -3 लोग हैं। ये बोलोगे कि तीन मुर्दे हैं कमरे के अंदर? बस -3 लोगों का तो यही मतलब है ना कि कमरे में तीन मुर्दे हैं, क्योंकि नेगेटिव के अंदर तो इंसान नहीं हो सकता, कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती। इसी तरीके से भाई अगर तुम्हारी वालदा पूछती है कमरे में कितने लोग हैं, तुम ये बोलोगे कि कमरे में कभी भी 2.5 लोग हैं? इसका मतलब क्या? दो लोग पूरे, आधा कटा हुआ एक बंदा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई कोई क्वांटिटी कभी इस तरीके से हो। तो भाई एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन डेसिमल, फ्रैक्शन और नेगेटिव। तो सिर्फ हम ये n की वैल्यू -5 को इग्नोर कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा करेक्ट? n इज इक्वल टू 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, तो मैंने इसलिए बड़ी डिटेल में आपको समझा दी कि आपके लिए सिंपल सी चीज आसान हो जाए। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, भाई कोई प्रॉब्लम किसी हमारे शागिर्द को, कोई मसले की बात इसके अंदर? क्लियर है भाई सबको? तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या कहते हैं हमसे, उसको भी जरा देख लेते हैं भाई, किस खेत की मूली है वो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कहता है कि -9 प्लस का -6 प्लस का -3। बेटा जो क्वेश्चन में नहीं करवा रहा, ऑब्वियस सी बात है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। भाई मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो तो एक क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन आपका है। रिमेंबर दिस थिंग भाई, बहुत सिंपल सा असूल है हमारा। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर सम क्या आ रहा है आपके पास 3 2 2 5। भाई बहुत अगेन मजे का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज का सम है 3 2 2 5, बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। अगेन देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है? -9 गिवन है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लोगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है? -6, माइनस करवाओगे फर्स्ट टर्म से जो कि -9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्या बन गया? -6 प्लस का 9, जो कि जाहिर सी बात है 3 के बराबर होगा। यहां से भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा होगा, हमें साफ दिख रहा है। एन की वैल्यू नहीं मालूम है, फाइंड करनी है। सम की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? सम की वैल्यू गिवन है 3 2 2 5।
और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एज वी नो डेट सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मेरे प्यारे शागिर्दों, सम का फॉर्मूला क्या होगा भाई? सम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी का डी। क्लियर है भाई? तो आपने सिंपल तरीके से सम के फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे सम का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू, हम सिंपल तरीके से ये सम का जो फॉर्मूला है इसमें तमाम वैल्यूज को आप प्लॉट कर दीजिए। एस एन की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? देखो एस एन की वैल्यू है 3225। एन की जगह पे एन आ जाएगा टू का टू एज इट इज। फिर आगे क्या है? टू ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस का नाइन प्लस का एन माइनस वन। एन का एन एज इट इज रहने देंगे क्योंकि एन तो हमें फाइंड करना है ना। और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? थ्री के बराबर आई है। कोई मसले की बात नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। कैलकुलेटर अलाउ है आप लोगों को। ये टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप लोग क्या हो गया भैया हमारे पास? ये हो गया 3225 मल्टीप्लाई बाय टू। तो 3225 मल्टीप्लाई बाय टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6450। सही है। इक्वल टू के बाद एन का एन। अच्छा, टू नाइन जर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का नाइन टू जर 18 ऑब्वियसली। प्लस का यहाँ पे क्या हो गया? थ्री एन का थ्री एन माइनस का थ्री एज इट इज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरा बेटा। कैसे? कि देखो यहाँ पे आपके पास 6450 का 50, आपको एन की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन करना है। तो नेगेटिव का 18 और नेगेटिव का थ्री क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव का 18 और नेगेटिव का तीन हो जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 21 प्लस का थ्री एन एज इट इज का एज इट इज है ना भाई। नेगेटिव का 18 नेगेटिव का थ्री हो गया नेगेटिव का 21। अब देखो ये n जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर वाली दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 6450 नेगेटिव का 21n प्लस का 3n स्क्वायर। सही है ना भाई? तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को ये बात नहीं मालूम है कि किस वैल्यू को किस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी दे देता हूँ। देखो हमेशा जहां पे स्क्वायर बेस्ड वैल्यू होती है, हमेशा जहां पे बड़ी पावर वाली वैल्यू होती है, याद रखिएगा उसका साइन मैटर करता है। उसका साइन इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इधर ये थ्री एन स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बकाया तमाम टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि 6450 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस का 21n और माइनस का 6450। ये हमारे पास बन गया। अब देखो इक्वेशन बन गई है, तो सिंपल n की वैल्यू निकालेंगे। अगेन वही बात है मेरा बेटा, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले यहाँ पे गौर से देखें कि पूरी इक्वेशन में से थ्री कॉमन लिया जा सकता है। आप इस पूरी इक्वेशन में से थ्री कॉमन ले सकते हैं। कैसे? कि भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ से थ्री कॉमन लूंगा तो थ्री अपने टेबल में तो आता ही आता है। 21 बिल्कुल आता है थ्री के टेबल में। कहाँ पे आएगा 21? थ्री सेवन जार 21। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 7n आ गया। और 6450 क्या थ्री के टेबल में आता है? बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का। सिंपल तरीके से थ्री से डिवाइड करके देख लीजिए, क्या थ्री से डिवाइड हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या आंसर आ रहा है डिवाइड होने के बाद? डिवाइड होने के बाद आंसर आ रहा होगा 2150, यानी कि थ्री से डिवाइड करने पे ये आंसर आ रहा है। तो हमने पूरी इक्वेशन में से थ्री को कॉमन ले लिया। ये थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जीरो से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? एन स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का 2150। अब आप फाइनली अपनी इक्वेशन को यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? फाइनली मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाइए। तो यहाँ पे रफ वर्क के तौर पे शो कर देता हूँ। तो वन को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे नेगेटिव के 2150 से, तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास नेगेटिव का 2150 ही आएगा। इस आंसर को अपने आपने हाईलाइट कर लेना है। अब एलसीएम ब्रेक करना है इसका 2150 को। देखिए अब सिंपल तरीके से इसको एलसीएम ले लेंगे। कैसे एलसीएम लोगे भाई? देखो ये अंदर क्या आ रहा है हमारे पास? 2150, टू वन जार टू। देखो अब चूंकि दो नंबर्स को एक साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि आपके पास डायरेक्टली वन टू के टेबल में आता नहीं है। टू सेवन जार 14 का 14, एक कैरी गया, टू फाइव जार 10। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर देंगे। कैसे कर देंगे मेरा प्यारा बेटा? आपके पास देखो अब आपके पास और क्या होगा भाई? अब फाइव के टेबल के ऊपर जाएंगे क्योंकि 1075 टू के टेबल में भी सॉल्व नहीं होगा, थ्री के टेबल में भी सॉल्व नहीं होगा। थ्री टू नहीं, थ्री के टेबल में भी नहीं होगा ना, थ्री टू जार सिक्स बहुत लंबा पड़ जाएगा, नहीं होगा। तो फाइव टू जार 10 हो गया। फिर फाइव वन जार फाइव, दो कैरी, तो क्या हो गया? फाइव फाइव 25। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेंगे मेरा बेटा, तो ये बन जाएगा अगेन फाइव फोर जार 20 और एक कैरी, तो फाइव फाइव जार 20, फाइव
3 इज 15 ऑब्वियसली, फर्दर सिंप्लीफाई 43 के ऊपर ही होगा, तो 43 43 कट जाएगा। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया 5 5 जार 25, 25 2 जार 50, तो एक नंबर 50 आ रहा है, एक 43 आ रहा है। 50 माइनस 43 के 7 होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि सही सॉल्व हुआ है। तो यानी कि हम लोगों ने इस तरीके से इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। तो किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव का 7 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव का 50n प्लस का 43n माइनस का 2150 एज इट इज का एज इट इज। देखो भाई, बहुत डिटेल के अंदर आपको मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि बाकी कोई भी और लोग जो वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहे होते, क्योंकि मैं मेरे मानना ये है कि भाई वो बच्चा जो किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मसले की बात नहीं है, उसको भी पढ़ना चाहिए। स्पेशली वो बच्चा जो कोचिंग में जाने के बाद भी समझ नहीं पाता, उसको भी इतने डिटेल में समझने का हक है भाई। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, एन की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन माइनस का 50। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप 43 को कॉमन इजीली ले सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे, प्लस के 43 को कॉमन। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में सिंपली बचेगा एन माइनस का 50। तो अब देखो हमारे पास फाइनली यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गए, एक ब्रैकेट आ गया एन माइनस का 50, और दूसरा क्या आ जाएगा मेरा बेटा, एन प्लस का 43। तो यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। द फर्स्ट फैक्टर इज एन माइनस 50 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, एन प्लस 43 इक्वल टू 0। तो आपके पास सिंपल तरीके से एन की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है इक्वल टू 50 के बराबर, और दूसरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, प्लस का 43 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 43 बन जाएगा। तो आपके पास फाइनली दो आंसर्स आ गए, एक आ गया पॉजिटिव के अंदर 50 और एक आ गया नेगेटिव का 43। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट के अंदर हमेशा याद रखा करें। इसको फर्दर आप थोड़ा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग एन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख भी देंगे निग्लेक्टिंग एन इज इक्वल टू नेगेटिव 43, कि भाई जो नेगेटिव का 43 आ रहा है आप इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज आपने करनी है, और लास्ट में अपने आंसर को तरीके से लिखना है। कैसे लिखोगे भाई, रिजल्ट हमेशा तरीके से लिखा जाता है, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 50, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। तो एन की वैल्यू क्या है, 50 है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा लास्ट में रिजल्ट लाजमी लिखते होते हैं, अच्छे बच्चे लाजमी लिखते हैं। अगर आपको कंप्लीट नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, तो रिजल्ट लाजमी लिखोगे। देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मुझे बताया इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी है। देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 तो यार आप लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए ना, वो तो मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, वो तो सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी मुश्किल चीज बिल्कुल नहीं है कतई तौर पे। इसी तरीके से देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, हालांकि सेम पैटर्न है, करने आप ही को चाहिए थे, बट चलो फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूं, ताकि आप में से कोई बच्चा बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हालांकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, मैं इसको उतार लेता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कहता है 3 प्लस का 5 प्लस 3 प्लस का 5 माइनस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 माइनस का 13, और इस तरीके से डॉट 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 चलता जा रहा है। मैंने बाकी के नंबर्स नहीं उतारे भाई, इतने नंबर उतारने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या गिवन है, टू थ्री एंड टर्म्स, क्या कहा जा रहा है, टिल 3 एंड टर्म्स। ओके, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत मजे की चीज है। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, बेटा बहुत आसान चीज है, बाखुदा बहुत आसान है। देखो आपको सीरीज गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कहां तक की नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 एंड टर्म्स तक। 3 एंड टर्म्स का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे n की जगह पे 3n दिया हुआ है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू a इज फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू आपके पास अगेन 3 होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो चेक कर लो भाई, 5 में से 3 गया ऑब्वियसली 2 आ गया। इसी तरीके से अगर 7 में से 5 जाएंगे तो देखो नेगेटिव का 7, और ऑब्वियसली यार ये नॉर्मल सी बात है ना मेरा बेटा, जब आप इसको नेगेटिव का 7 और फिर उसमें से आप माइनस माइनस प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा बेटा, अब हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन अब फाइनली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑल्दो इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 भी, मगर क्वेश्चन नंबर 3 के ज्यादा आने के चांसेस हैं, और इसको मार्क कर लीजिएगा, इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, सिंपल इज डेट। देखो
इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो बातें दिख रही हैं। पहली चीज, अगर आप गौर से देखो तो यार सीरीज बहुत लंबी है, सीरीज बहुत लंबी है। अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है तो सीरीज छोटी देनी चाहिए थी, सीरीज ने इसने इतनी लंबी क्यों दी? इसका मतलब कोई गड़बड़ हो सकती है। ओके, और आगे अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो उसने आगे लिखा हुआ है थ्री एंड टर्म्स, यानी कि सम ऑफ द सीरीज निकालो टू थ्री एंड टर्म्स। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपसे कहा क्या जा रहा है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास जो ये तीन वैल्यूज है ना, ये एक क्वांटिटी कंसीडर करनी है। ये जो तीन वैल्यूज आपको गिवन है इनको एक क्वांटिटी कंसीडर करना है। ये जो तीन वैल्यूज गिवन है इनको एक क्वांटिटी कंसीडर करना है। एग्जामिनर ने डायरेक्टली ये काम करके नहीं दिया, और ना आप ये काम डायरेक्टली कर सकते हो। यानी कि एग्जामिनर ने कहा हुआ क्या है, टू थ्री एन टर्म्स का मतलब क्या है कि भाई थ्री एन टर्म्स, यानी कि एक एन जो है, सिंपल एन, वो थ्री वैल्यूज के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो तीन वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है ना, ये तीन तीन करके एक एक क्वांटिटी है। अब कोई बच्चा बोले सर हम इनको आपस में ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 5 - 7, 9 + 11 - 13, 15 + 17 - 19 करके कर लेते हैं। तो बेटा ये 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा और ऐसे करोगे ना तो आपको 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको तरीके से सॉल्व करना है। तरीके से सॉल्व कैसे करना है कि हम सीरीज वाइज सॉल्व करेंगे। हम इनकी सीरीज को ब्रेक कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सर क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, ये हर तीन टर्म्स के बाद ये, इनको एक सीरीज कंसीडर किया जाएगा। इसको, इसको, इसको एक सीरीज कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक सीरीज कंसीडर किया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने आपसे कहा है थ्री एंड टर्म्स, यानी कि हर तीसरी टर्म पहली से मुख्तलिफ है। हर तीसरी टर्म क्या है, दूसरी से मुख्तलिफ है। थ्री एंड टर्म्स के मायने क्या है कि यहाँ पे एक साथ आपको बड़ी सीरीज गिवन है। तो हम लोगों ने बेसिकली इस सीरीज को सबसे पहले स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो बात समझिएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय स्प्लिटिंग दी सीरीज, बाय स्प्लिटिंग दी सीरीज, बाय स्प्लिटिंग यानी कि ब्रेक करना, बाय स्प्लिटिंग दी सीरीज, बाय स्प्लिटिंग दी सीरीज इनटू थ्री अर्थमेटिक सीरीज, इनटू थ्री एपी सीरीज, इनटू थ्री एपी सीरीज। तो पहली सीरीज कौन सी है? ये जो मैंने येलो हाइलाइटर से मार्क कर दी है। देखो मैंने इसीलिए कलरफुल करके शो किया ताकि आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए। और ये ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि भाई एग्जामिनर ने आपसे कहा हुआ है कि इस सीरीज के अंदर हर तीसरी टर्म उस सीरीज से बिलोंग कर रही है। यानी कि देखो ये पहली थी, तो इसके बाद दो छोड़ के फिर तीसरी जो होगी वो इसी सीरीज की है, फिर दो छोड़ के तीसरी इस सीरीज की है। देखो ब्लू वाली के लिए ये पहली है, तो इसके बाद दो छोड़ के तीसरी इसकी है, फिर दो छोड़ के तीसरी इसकी है। तो यानी कि थ्री एंड टर्म्स का मतलब क्या है कि इस बड़ी सी सीरीज के अंदर उसने नंबर ऑफ सीरीज को कंबाइन करके दे दिया है, और हमें पूरी इस सीरीज का सम निकालना है। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया वो शॉर्टकट मेथड हो सकता है, मगर उसके ऊपर आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसके ऊपर आपने काम नहीं करना, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। आपने सॉल्व करना है इसको स्प्लिट करके, और फिर इंडिविजुअल सीरीज का सम निकाल के लास्ट में उन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको लग रहा होगा शायद बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और बिलीव मी बहुत आसान है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा है ना, उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं पढ़ाऊंगा ना आपके लिए, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपके पास येलो वाली सीरीज कौन सी है? ये है 3 + 9 + 15। सही है ना? प्लस का डॉट 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 डॉट, ये पहली सीरीज आ गई। दूसरी सीरीज क्या है? ब्लू वाली जो मैंने ब्लू से मार्क करी है, कौन कौन सी है? 5 + 11 + 17 का डॉट 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 डॉट। और तीसरी सीरीज कौन सी है भाई? ये -7 +15 -7 और फिर हमारे पास -13, रेड ग्रीन वाली देखिए, -7, -13 और -19 प्लस का डॉट 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 डॉट। तो ये हमारे पास सीरीज 1 थी, ये हमारे पास सीरीज 2 है, ये हमारे पास सीरीज 3 है। तो हमने क्या करा, हमारी जो ओरिजिनल सीरीज थी हमने उसको तीन सीरीज में ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने की रीजन क्या थी कि भाई जो हमारा मेनली क्वेश्चन गिवन है ना, वो बहुत लंबा क्वेश्चन गिवन है, उसमें एक साथ सारी सीरीज को मिला के दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर भी नहीं सकते उसको सिंपल वे में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका पहले तो सेम नहीं आ रहा होगा। तो फिर सॉल्व करने का पैटर्न क्या था कि भाई सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि आपने सिंपल तरीके से, एग्जामिनर ने आपको बताया था कि थ्री एंड टर्म्स तक की है, यानी कि हर तीसरी टर्म का सीरीज गिवन है। सीरीज कैसे गिवन है? हर तीसरी टर्म के ऊपर उसकी सीरीज का नंबर गिवन है। तो हमने इसीलिए इसको स्प्लिट कर दिया इसकी रिस्पेक्टिव एपी सीरीज के ऊपर। सही है ना मेरा बेटा? तो देखो ये वाली टर्म
तीसरे के ऊपर इसका मिल गया था, फिर इसका मिल गया था। ये हमें कैसे पता चला था? ये 3n टर्म से पता चला था कि भाई तुम्हारे पास जो भी एक नंबर है उसका जो दूसरा रिस्पेक्टिव नंबर है वो 3 टर्म्स के ऊपर है, थर्ड टर्म के ऊपर है, 3 टर्म्स के ऊपर। यानी कि अगर ये पहला नंबर है तो थर्ड के ऊपर इसका भी सीरीज का दूसरा नंबर होगा, फिर थर्ड पे दूसरा नंबर होगा। ये हमें ऐसे पता चल रहा था। इस तरीके से हमने अपनी सीरीज को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा? अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर लेके जा सकते हो। कैसे लेके जाओगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि आप बारी बारी आप तीनों सीरीज का सम निकालोगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लंबा जरूर होगा तभी पेपर में आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सीरीज नंबर वन। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सीरीज नंबर वन के ऊपर। तो सीरीज नंबर वन क्या थी? सीरीज नंबर वन है देखो 3 + 9 + 15, 3 + 9 + 15 प्लस का डॉट 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 टू एन। तो यहाँ पे देखो जल्दी से तमाम वैल्यूज लिख दो। आपके पास यहाँ पे इस सीरीज में ए की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर है। डी की वैल्यू क्या होगी? डी क्या होता है भाई? डी कॉमन डिफरेंस होता है, तो 9 में से 3 चले गए तो ऑब्वियसली सी बात है 9 माइनस का 3, डी की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। 15 में से 9 जाएंगे तब भी 6 ही होगा। और n क्या है? वो n ही है, जाहिर सी बात है। सम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या लिख दोगे भाई? एज वी नो डेट हमें मालूम है सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 ब्रैकेट में क्या होगा? 2a प्लस का n-1 इंटू डी का डी एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो n/2 एज इट इज का एज इट इज। 2a, a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? देखो a की वैल्यू है सिंपली 3 प्लस का n-1 एज इट इज। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है मेरा बेटा? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास 6 के बराबर। सही है ना भाई? तो सिंपल तरीके से देखो क्या बन गया, ये हो जाएगा Sn = n/2, 3 2 = 6 प्लस का n-1 इंटू 6 का 6 एज इट इज। आप चाहो तो ऊपर से पूरा 6 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Sn = n का n। ऊपर से आप कॉमन ले लोगे ना, ऊपर से आप अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? देखो मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, ऑल्दो सिंप्लीफाई बेसिक चीज थी। ऊपर से अगर मैं यहाँ से पूरी इक्वेशन में से 6 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस का n-1 एज इट इज। क्या आ जाएगा? 1 प्लस का n-1। देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो आपके पास Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 3n। ब्रैकेट के अंदर देखो इस 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगी? सिंपली 3n = n। यानी कि Sn की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3n²। Sn की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? सिंपली 3n²। इस तरीके से हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सिंपली आंसर आ गया। Sn की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3n²। कैसे आया आंसर? देखो बेसिक मैथ्स थी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सारी चीजें भी आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हो। आपने सिंपल कॉमन लिया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करी, काटम काटी करी, सीरीज 1 का सम निकाल लिया। इसी तरीके से अब आप निकालोगे सीरीज 2 का सम। सीरीज 2 क्या है? 5 + 11 + 17 वाली। तो आप सीरीज 2 के लिए सम निकालोगे। तो सीरीज 2 के लिए सम कैसे निकालोगे? इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए, फॉर सीरीज 2। क्या लिखोगे यहाँ पे? सिंपली फॉर सीरीज 2। फॉर सीरीज 2, तो सीरीज 2 हमारे पास क्या है मेरा बेटा? सीरीज 2 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो क्या सीरीज 2 है भाई? ऊपर देखा था अभी, 5 + 11 प्लस का 17 प्लस का डॉट 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 टू एन टर्म्स, टिल एन टर्म्स तक की है। सही है ना भाई? तो यहां से आप तमाम वैल्यूज को फिगर आउट कर सकते हैं। आपके पास देखिए ए की वैल्यू क्या है? 5 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 11 में से 5 अगर आप निकाल दो भाई, 11 में से 5 जाएंगे तो जाहिर सी बात है अभी भी 6 ही बच रहा है यहाँ पे। 11 में से 5 गए तो क्या बचेगा? सिंपली 6 बचेगा। 17 में से 11 जाने पे भी 6 ही बचेगा। तो आपके पास और n की वैल्यू क्या है? टिल n ही है। हमें क्या निकालना है? अगेन सम। तो सिंपल सम का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या फॉर्मूला होगा भाई? Sn = n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने के ऊपर मूव करेंगे। कैसे? कि भाई देखो Sn = n/2 का n/2 एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है? 5 के बराबर प्लस का n-1, d की वैल्यू क्या है? 6 के बराबर। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करवा लो पूरी इक्वेशन में से। क्या बन जाएगा? n/2 का n/2 एज इट इज, 5 2 10 एज इट इज, प्लस का 6n माइनस का 6 एज इट इज। 10 में से 6 निकाल दो, ऑब्वियसली आपके पास क्या बच जाएगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल है? n/2 का n/2 एंड ऑब्वियसली इट विल बिकम 10 10 - 6 ऑब्वियसली इट विल बिकम 4 प्लस का 6n एज इट इज का एज इट इज। अब आप पूरी इक्वेशन में से चाहो तो 2 कॉमन ले लीजिए बेशक। तो क्या बन जाएगा भाई? 2 कॉमन लेने के ऊपर इट विल बिकम n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के ऊपर 2 प्लस का
टू थ्री जर सिक्स, तो टू प्लस का थ्री एन, तो इस टू से टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास फाइनली जो सम की वैल्यू आ रही होगी, इट विल बी समथिंग अराउंड, ये एन जाके जब इस टू से भी मल्टीप्लाई होगा और इस थ्री एन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा टू एन प्लस का थ्री एन स्क्वायर। तो आपके पास सम की जो वैल्यू आ रही होगी वो ये आ रही होगी। इस तरीके से सीरीज टू का भी सम आ जाएगा। अच्छा तो बेटा हमारे पास सीरीज नंबर थ्री आ रही है, जो थर्ड सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। देखो वो मैंने ऊपर से नीचे ला के लिख दी, क्या है, -7 -13 -19 वाली। तो इसके अंदर भी सेम काम करोगे सम ऑफ द एन टर्म्स तक के लिए। देखो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -7, सही है ना मेरा बच्चा, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 7। देन आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियसली हो जाएगा -13 प्लस का 7। तो -13 प्लस का 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से भाई ऑब्वियसली सी बात है, माइनस का 6 होगा आपकी बारी में। क्या होगा, माइनस का 6 होगा। और अगेन एन एन ही है भाई, जाहिर सी बात है, यानी कि हमें एन नहीं मालूम है। तो अब सिंपल तरीके से सम का फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे। तो एज वी नो डेट एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल सा सम का जो फॉर्मूला होता है आपने उसको लिख देना है, एज वी नो डेट करके, सही है ना। अब तमाम वैल्यूज को अब यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए मेरे प्यारे शागिर्दों। देखो भाई, एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो एन डिवाइडेड बाई टू एज इट इज रहेगा। टू ए का ए की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 7 है, प्लस का एन माइनस वन एज इट इज का एज इट इज। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे आपकी बारी में -6 है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दीजिए पहले। तो एन डिवाइडेड बाई टू का एन डिवाइडेड बाई टू एज इट इज, 7 टू ज़र नेगेटिव के ऊपर 14 हो गया, प्लस का -6 इंटू एन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6 एन, फिर माइनस माइनस प्लस का 6 एज इट इज। तो -14 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, -14 प्लस का 6 हमारे पास सिंपल तौर पे ये आ जाएगा, -14 प्लस का 6, अगर हमें माइनस का 14 करना है और प्लस का 6, तो ऑब्वियसली इट विल बी माइनस का 8। क्या बन जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 6 एन। इस तरीके से हमारे पास फाइनली ये आ जाना है, सही है ना मेरा प्यारा बच्चा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से अगर आप क्या कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लो, जाहिर सी बात है, यहाँ से भी अगर आप क्या ले लो, टू को कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 3 एन। तो इस टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू माइनस का 4 माइनस का 3 एन। आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली ये आ जाएगी हमारे पास, सिंपली -4 माइनस का 3 एन। इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली तीनों सीरीज को आपस में ऐड कर दिया। तो इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 3 कह लो। ऊपर वाली लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और ये लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो हमने क्या करा, हमारे पास जो टोटल सीरीज गिवन थी, इनमें से हमने तीनों सीरीज को बारी बारी स्प्लिट करवा के सिंप्लीफाई करके सम की वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। देखो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 है एस एन इज इक्वल टू 3 n स्क्वायर, है ना भाई, एस एन इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 3 n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। टू को भी ऐड करना है, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, एस एन इज इक्वल टू 2n + 3n स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू क्या है, सिंपली एस एन इक्वल टू 2n प्लस का 3n स्क्वायर का 3n स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, माइनस का 4n माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड वाले की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास सिंपल तौर पे -4n माइनस का 3n स्क्वायर, माइनस का 4n माइनस का क्या हो गया, 3n स्क्वायर, सिंपल तरीके से। तो आपके पास फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस एन प्लस एस एन प्लस एस एन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा S3n। तो देखो क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना था, S3n की वैल्यू। तो देखो आपने जब इंडिविजुअली तीनों सीरीज को सम करोगे तो जाहिर सी बात है एस एन क्या हो जाएगा, सिंपली S3n बन जाएगा, क्योंकि सम का सम एज इट इज, और एन एन क्या हो गया, 3n हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो भाई, इस 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 4n माइनस का 2n। तो ये आपके पास फाइनली 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 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बुक में इसको इतना सॉल्व नहीं करवाया हुआ, मैंने फर्दर सॉल्व भी करवा दिया था, इसलिए हमारे पास ये आ रहा है। जो बुक में आंसर आ रहा होगा उसको भी अगर आप फर्दर सॉल्व करवाओ तो आपके पास यही आंसर बन रहा होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। आपके पास जो किताब के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, बल्कि यही आ रहा है किताब के अंदर, उन्होंने भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, सही है, तो किताब में भी सिंप्लीफाई करके ही आ रहा है, तो वेरी गुड, कोई मसले की बात नहीं, हमने सही
सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए, क्योंकि पंजाब साइड के ऊपर, सिंध के अंदर, हर जगह के ऊपर ये बहुत पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन हमारे पेपर्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको जल्दी जल्दी समझना है और ये देखना है कि भाई आपसे सारी बात क्लियर हो सके। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि आपको आइडिया होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, सो ऑन। सिंपल सा पैटर्न है। देखो मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आ रहा है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको, अगेन वही उसी तरह का क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन आ रहा है कि आपको सीरीज गिवन है। आपको क्या गिवन है, कंप्लीट सीरीज गिवन है, और आपसे क्या आ रहा है कि भाई 2 3 एंड टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टिल 3 एंड टर्म्स। और चूंकि सीरीज भी बहुत बड़ी है और मुझे साफ दिख रहा है कि इस सीरीज के अंदर थ्रू आउट द सीरीज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई मसला है। और वो मसला क्या है, हमें आगे चल के 3 एंड टर्म्स पे समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास हर तीसरी टर्म एक डिफरेंट सीरीज के ऊपर है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म 9 है, देखो सेकंड आपके पास तीन, तीसरी क्या है 18, फिर इसके बाद थर्ड टर्म क्या है 27, तो ये एक सीरीज है। इसी तरीके से अगर ये देखें आप 12, 21 एंड देन हमारे पास है 30, ये एक सीरीज को शो कर रहे होंगे। इसी तरीके से देखिए हमारे पास नेगेटिव का 15, नेगेटिव का 24 और नेगेटिव का 33, ये हमारे पास सिंपल तौर पे एक पर्टिकुलर सीरीज को शो कर रहे होंगे। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पहले सीरीज को डिफाइन कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या जुमला लिखेंगे, स्प्लिटिंग दी सीरीज, स्प्लिटिंग दी सीरीज इंटू 3 अर्थमेटिक सीरीज, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग दी सीरीज इंटू 3 अर्थमेटिक सीरीज। बिल्कुल जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही आप लोग इस जुमले को यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देखो आप लोगों ने सिंपल को स्प्लिट कर देना है। कैसे कि देखो पहला सीख आपको पहली सीरीज कौन कौन सी होगी, 9, 18 और 27। आप मजीद कंफर्मेशन इस तरीके से भी हासिल कर सकते हो, क्या वाकई ये सीरीज है नहीं, कि बाय चेकिंग द कॉमन डिफरेंस एज वेल। सही ना मेरा बेटा? इस तरीके से आपको और कंफर्मेशन हो जाएगी। दूसरी सीरीज देखो कौन सी है, 12 प्लस का 21 प्लस का 30 और प्लस का डॉट 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 टिल एन। तीसरी सीरीज कौन सी है, देखो -15, -24 एंड नेगेटिव का 33 प्लस का डॉट 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 टिल एन। अब आप इसको नंबरिंग कर सकते हो कि भाई ये पहली वाली जो आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, सीरीज 1 है। दूसरी वाली ऑब्वियसली क्या है, सीरीज 2 है। तीसरी वाली क्या आ रही है, सीरीज 3। तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको एक ओवरऑल क्वेश्चन गिवन था, जो कंबाइंड क्वेश्चन था, सारी सीरीज गिवन है, आपने उसको ब्रेक स्प्लिट कर दिया डिफरेंट 3 सीरीज के ऊपर, इंडिविजुअल 3 सीरीज के ऊपर आपने इसको स्प्लिट कर दिया। तो भाई आपने पहली सीरीज निकाल ली, दूसरी सीरीज निकाली, तीसरी निकाल ली, तो आप क्या लिखोगे, आप फॉर सीरीज नंबर 1। आपके पास देखो सीरीज 1 क्या है, आपके पास सिंपल तरीके से सीरीज 1 आ रही है 9 प्लस का 18 प्लस का 27 प्लस का डॉट 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 टिल गोज ऑन। क्या आपके पास पहली सीरीज आ गई? सही है ना भाई? अच्छा भाई, अब देखो इस सीरीज के अंदर पहले सीरीज का सम निकाल लेंगे हम लोग। तो इस सीरीज के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 9। ओके, देन हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 18 माइनस 9 अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा, जाहिर सी बात है। 27 में 18 निकालोगे, यहाँ से भी आपके पास क्या आ रहा होगा, सिंपली 9 ही बच रहा होगा। ओके, तो वेल एंड गुड हो गया भाई। और हमारे पास एस एन हमें फाइंड करना है, सही है ना भाई? तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी ऑल नो डेट। आप सबसे पहले हमेशा लिखेंगे भाई एज वी नो डेट। देखो इन छोटी छोटी चीजों के नंबर्स होते हैं मेरा बेटा, खुदारा लाजमी लिखा करें। क्या लिखोगे, एज वी नो डेट एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिंपली 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ओके भाई, आगे मूव करते हैं। अब देखो आपने सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। n का n एज इट इज डिवीजन में 2, 2 का 2 एज इट इज। a की देखो वैल्यू क्या है, a क्या है फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 के बराबर, प्लस का n माइनस वन एज इट इज। कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है हमारे पास d, यानी कि d किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो वो भी 9 ही हो गया। सिंप्लीफाई कर दो भाई इसको, आपके पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है, n डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई, 2 9 जार 18 ऑब्वियसली हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 9n माइनस का 9। इसको अगर सिंप्लीफाई मैं करता हूँ तो 18 में से 9 निकालने पे 9 ही बचेगा। तो क्या बन जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 माइनस 9 इज ऑब्वियसली 9 प्लस का 9n। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपके पास क्या आ रहा होगा, सम की पहली सीरीज का आंसर। तो इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। देखो जो सीरीज नंबर 1 थी, हमने बेसिकली जो हमारी ओवरऑल सीरीज थी उसको 3 डिफरेंट सीरीज के अंदर स्प्लिट कर दिया। और रीजन मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि भाई देखो आपके पास ये जो है ना एक कंबाइंड सीरीज गिवन है, एक बड़ी सी सीरीज गिवन है, तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया इसकी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब देखो दूसरी सीरीज हमारे पास क्या है, दूसरी सीरीज हमारे पास बहुत ही सिंपल सी आ रही है, 12 21 और 30 की। क्या आ रही है, 12 21 और 30 की। सेकंड सीरीज
क्या आ रही है 12, 21 और 30 की। आपने एक साथ सॉल्व किसी सूरत नहीं करना मेरा बेटा, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ये क्वेश्चन 5 नंबर में जब आएगा तो आपने तरीके से लेके चलना है। तरीके से लेने का मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल वे में सॉल्व करना है, कंबाइंड सॉल्व नहीं करना, क्योंकि 5 नंबर के लिए डायरेक्टली सॉल्व करके निकाल लोगे एग्जामिनर जूता मारेगा। सही है मेरा बच्चा। और आपको 3s3n की वैल्यू चाहिए। ओके, तो अब आपके पास दूसरी सीरीज क्या आती है 12, 21 और 30 की। तो यहाँ पे देखो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 12 के बराबर है। और आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो 21 में से अगर 12 निकालो, 21 में से 12 जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है 9 का है। 30 में से 21 जाएंगे तो 9 का ही है। और सम की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, सिंपल तरीके से आप लिख दोगे यहाँ पे एज वी नो डेट। क्या है भैया एज वी नो डेट, सम का सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सिंपली 2a प्लस का n-1 इंटू डी का डी एज इट इज। ओके भाई, आगे मूव करेंगे। अब देखो आपके पास n की वैल्यू एज इट इज का एज इट इज डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सिंपली 2a, a की वैल्यू क्या है 12 के बराबर है, 12 का 12 आ गया, प्लस का n-1, n की वैल्यू देखो क्या है, n हमारे पास अभी कुछ भी नहीं, n तो फाइंड कर रहे होंगे ना हम, उसके लिए सॉल्व करना है। ओके, एस एन फाइंड करना है। तो d की वैल्यू क्या हमारे पास 9 का 9 एज इट इज आ गया, सिंप्लीफाई करवा दो इसको भी। क्या बन जाएगा भाई, खुदारा इस 2 से 2 को कैंसिल मत करवा दीजिएगा भाई, ये 2 जो है ना कॉमन लेके कैंसिल आउट होते हैं, मजाक मस्ती नहीं कि ऐसे कैंसिल आउट करवा दो, क्योंकि 2 इस टर्म के साथ है खाली। तो यहाँ पे क्या देखो बन गया n डिवाइडेड बाई 2 का n डिवाइडेड बाई 2, 12 टू क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, सिंपल तरीके से हो जाएगा 24, प्लस का आगे क्या हो जाएगा सिंपली 9n माइनस का 9 एज इट इज। 24 में से आप 9 को माइनस करवा दो मेरा बेटा, 24 में से अगर 9 चले जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 24 में से 9 जाएगा तो सिंपली 15 बचेगा। तो क्या बचेगा आपके पास n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24 में से 9 गया तो 15 प्लस का 9n बच गया। इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया किसका, आपकी जो सेकंड टर्म थी आपके पास उसका भी आंसर आ गया सेकंड सीरीज का। इसी तरीके से नाउ यू विल गो फॉर द थर्ड सीरीज। नाउ अब आप सिंपल तरीके से क्या जाओगे, सीरीज नंबर 3 के ऊपर चले जाओगे। आप किसके ऊपर चले जाओगे मेरा बेटा, सिंपली सीरीज नंबर 3 के ऊपर। सीरीज नंबर 3 के ऊपर कैसे जाएंगे, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सीरीज नंबर 3 क्या है, -15, -24, -33। सही ना, तो क्या है -15, नेगेटिव का 34, नेगेटिव का 15, चेक कर लेते हैं दोबारा से, -15, -24, -33, -24 एंड देन -33, ये हमारे पास आ रही है फाइनली थर्ड सीरीज टिल एन तक ऑब्वियसली। ये भी तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 15 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, -24 नेगेटिव का फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 प्लस का 15, नेगेटिव का 24 प्लस का 15, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो रहा होगा अल्लाह भला करे माइनस का 9, क्या आ जाएगा सिंपली माइनस का 9। यहां से भी चेक कर लोगे, -33 प्लस का 24 माइनस का 9 ही बनेगा। अच्छा भाई, अब सिंपल तरीके से सम के फॉर्मूले पे चले जाओगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई लिख दोगे एक दफा, और फिर एस एन के फॉर्मूले में चीजों को पुट कर दोगे। क्या फॉर्मूला है भैया, n डिवाइडेड बाई 2 का n डिवाइडेड बाई 2, 2 का 2 एज इट इज, a की देखो वैल्यू यहाँ पर क्या है नेगेटिव का 15, प्लस का n-1 एज इट इज, d की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 9, सिंप्लीफाई कर लोगे तरीके से। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई या सॉल्व कैसे करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 का n डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, सही है ना मेरा बेटा। 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9n माइनस माइनस प्लस का 9। अच्छा भाई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, -30 प्लस 9 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो क्या बन गया, ये n डिवाइडेड बाई 2 का n डिवाइडेड बाई 2 -30 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली माइनस का 21, और माइनस का 9n एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपके पास फाइनली एस एन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई मेरा प्यारा बच्चा, ये आपके पास फाइनली थर्ड सीरीज के ऊपर आपका पर्टिकुलर आंसर आ गया। थर्ड सीरीज के ऊपर आपका क्या आ गया भाई, पर्टिकुलर आपका थर्ड सीरीज का भी आपके पास फाइनली सम की वैल्यू आ गई। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सीरीज को स्प्लिट करा था, यानी कि ओवरऑल जो हमें सीरीज गिवन थी हमने उसको बारी बारी डिफरेंट सीरीज में ब्रेक करा था एपी के अंदर, ताकि हम उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकें, अब जो तीनों इक्वेशंस का आपके पास आंसर आएगा उन सबको आपस में ऐड करवा दोगे। तो क्या लिखोगे मेरा प्यारा बच्चा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 की वैल्यू है n डिवाइडेड बाई 2 15 प्लस 9n, क्या आ रही है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 प्लस का 9n।
ये आ रही है आपके पास सिंपली इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, सही है ना। n डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस का 9n, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू थी, बट चलो खैर है, कोई मसले की बात नहीं है। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आ रही है, n डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस का 9n, कोई मसले की बात नहीं है, ऐड के अंदर आगे पीछे आप कर सकते हो। 9 प्लस का 9n, 9 प्लस का 9n, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या थी, n डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 9n, इक्वेशन 2 की वैल्यू थी n डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस का 9n, और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू आ रही है n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 21 माइनस का 9n, सही है ना। और यहाँ पे जब ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इन सबकी आपस में ऐड होगी, क्योंकि तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करवा रहे हो, तो एस एन प्लस एस एन क्या बन जाएगा, ये फाइनली देखो यहाँ पे अचीव हो जाएगा S3n। इस वजह से हम इन तीनों इक्वेशंस को आपस में स्प्लिट करके भी सॉल्व कर रहे होते हैं, कि आपको जो चीज फाइंड करनी है डेट इज S3n। S3n का डायरेक्टली फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करोगे बैठ के, इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हो, इसीलिए आप लोग इंडिविजुअली सीरीज का आपस में सम ले रहे हो बारी बारी, ताकि आप जब इनको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, S3n बन जाएगा। तो आपने इसीलिए तीनों सीरीज को इंडिविजुअली सॉल्व करा। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो इन ये तीनों चीजें आपस में ऐड हो रही हैं, इन तीनों के अंदर अगर आप गौर से देखो तो n डिवाइडेड बाई 2 क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं n डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लेता हूँ, सही है ना भाई। n डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लिया तो एक ही ब्रैकेट बन जाएगा, उस ब्रैकेट में हम सारी वैल्यूज को लिख दें। एक बन गया 15 प्लस का 9n, एक बन जाएगा 9 प्लस का 9n, और एक बन जाएगा माइनस का 21 माइनस का 9n, सही है ना भाई। हमने क्या करा, पूरी की पूरी इक्वेशन में से n/2 को कॉमन ले लिया था। अब देखो इस माइनस के 9n से, इस माइनस के 9n से ये प्लस का 9n क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा भाई, और कैसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, देखो ये n/2 का n/2 एज इट इज। अच्छा 15 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 9 और माइनस का 21, कैलकुलेटर मौजूद है ना आपके पास, 15 प्लस का 9 करो माइनस का 21 करो, क्या बन जाएगा, सिंपली आपके पास ये 3 बन जाएगा। 15 प्लस 9 माइनस 21 क्या बन गया, 3 बन गया। और 9 प्लस का 9 क्या बन जाएगा, अच्छा सिर्फ एक ही 9n बच रहा है, और एक ही 9n और बचा है, बाकी दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना, ये वाला 9n खाली बच रहा है, बाकी ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का हमारे पास मासूम सा आंसर आ गया। S3n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई फाइनली n डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस का 9n, ये हमारे पास फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आ गया मेरा बेटा, सिंपली आंसर आ गया। मुझे बताओ किसी बच्चे को इस बात में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ। देखो आपके पास एक सीरीज गिवन है, ये जो आपको सीरीज गिवन है भाई, ये सीरीज आपको कंबाइंड फॉर्म में गिवन है। आपके पास कंबाइंड फॉर्म में सीरीज देने का मतलब क्या है, कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक हद के बाद सेम नहीं आ रहा होगा। आप इस पूरी सीरीज को डायरेक्टली सॉल्व कर भी नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप और देखो, अगर आप गौर से इस बात को सोचो, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो सेम आ सकता है, बट यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, थ्रू आउट द सीरीज आपको कॉमन डिफरेंस सिमिलर ही नहीं आ रहा होता। इसका इसलिए इसीलिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, एक और पैटर्न के ऊपर। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को 3n कहा जा रहा है, 3n निकालने का मतलब है कि तीन सीरीज कंबाइंड फॉर्म में गिवन थी, तो हमने जो एक बड़ी सीरीज थी उसको छोटी सीरीज में ब्रेक कर लेंगे। और मैंने उसकी आपको एक और शॉर्ट ट्रिक भी बताई कि 3n का एक और मतलब भी ले सकते हो, कि हर तीसरी टर्म के ऊपर सीरीज की वैल्यू गिवन है, हर तीसरी टर्म के ऊपर सीरीज की वैल्यू गिवन है, इसको ऐसे भी समझ सकते थे। तो हमने बेसिकली स्प्लिट करा अपनी ओरिजिनल सीरीज को, एपी सीरीज के अंदर तीन सीरीज बनाई, तीनों को बारी बारी तीनों का सम लिया, सम लेने के ऊपर हमारे जो भी आंसर्स है उनको लास्ट में आपस में ऐड करवा दिए, ऐड करवा के सिंप्लीफिकेशन करी, हमारा सिंपल तरीके से आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप अब सब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये एटलीस्ट ये बेसिक बात, सम वाली बात तो सबको इजीली क्लियर होगी, और इसमें किसी बच्चे को आपको मसला नहीं होना चाहिए। तो भाई लास्ट में बस इस लेक्चर को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाते हुए एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको सम की सीरीज का एक फॉर्मूला गिवन है, आपसे कहा जा रहा है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन माइनस का वन, आपसे कहा जाता है फाइंड दी सीरीज। तो भाई नॉर्मली बच्चा क्या समझेगा, नॉर्मली बच्चा जो होगा ना, मासूम सा बच्चा, वो बोलेगा सर इतना आसान सा क्वेश्चन है, सीरीज का फॉर्मूला गिवन है, बारी बारी एन की वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए कुछ लॉजिक्स आपको चाहिए होंगी। तो उन चीजों को समझने से बेहतर है कि पहले मैं आपको ओरिजिनल मेथड दिखा दूं, फिर मैं आपको इसकी और एक और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा किस तरीके से कर सकते हैं, मगर उससे पेपर में नहीं करना होगा, क्योंकि जब पेपर में 5 नंबर के लिए आएगा तो आपको तरीके से सॉल्व करना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन ये कि यार आपको एक सम का फॉर्मूला गिवन है, आपसे कहा जा रहा है सीरीज बताओ, देता हूं सम ऑफ दी सीक्वेंस के बारे में, या सम ऑफ दी सीक्वेंस होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बेसिक सी चीज आपको मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले, ये इस क्वेश्चन से समझाने से पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, कि भाई सम ऑफ दी सीक्वेंस क्या है।
आपके पास लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक सीक्वेंस है, उसके अंदर आपके पास टर्म वन की वैल्यू 2 है, लेट सपोज टर्म टू की वैल्यू आपके पास 5 है, और टर्म थ्री की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, और टर्म फोर की वैल्यू आपके पास 11 है, सही है। और टर्म फाइव की वैल्यू भी चलो ले लो, वो ले लो आप 14 के करीब ले लो। ये आपके पास एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के अंदर टर्म वन 2 है, टर्म टू 5 है, देन 8, देन 11, देन 14। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस सीक्वेंस के सम इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, इस सीक्वेंस को आपको क्या करना है सीरीज के अंदर, तो मेरा बेटा सीरीज के अंदर जो ऑब्वियसली जो पहली टर्म होगी, वो पहली टर्म फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली वही होगी, सेम होगी, टू की टू होगी। मगर एस टू क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एस टू क्या होगा भाई, एस टू विल बी द एडिशन ऑफ टी वन प्लस टी टू। एस टू क्या होता है भाई, सम टू के मायने क्या है, सम टू के मायने क्या है, पहली दूसरी टर्म का सम, तो 5 + 2 ये क्या होगा 7। फिर सम थ्री क्या होगा, पहले से लेके तीसरी तक की टर्म्स का सम, तो ये किसके बराबर होगा, 2 + 5 + 8, जो कि जाहिर सी बात है क्या होगा, सिंपली 15 के बराबर होगा। इसी तरीके से जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के सम के अंदर एस फोर की वैल्यू होगी, एस फोर का मतलब ही क्या है भाई, सम, सम का मतलब क्या होता है, सम फोर का मतलब क्या है, पहली चारों टर्म्स तक का सम, जो कि किसके बराबर होगा, इन तमाम नंबर्स को जब आप ऐड कर दोगे 11 + 15 क्या हो जाएगा, 26 के बराबर हो जाएगा ये। इसी तरीके से एस फाइव का मतलब क्या है कि भाई इन पांचों टर्म्स का सम, सम का मतलब क्या हो जाएगा, इनको ऐड करना तो ऑब्वियसली 40 हो जाएगा। कहने का मकसद ये कि आप में से बहुत से बच्चों को ये बात चूंकि नहीं मालूम होगी, इसलिए मैंने बता दी कि भाई सम के अंदर और सिंपल सीक्वेंस, सिंपल नॉर्मल सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर और सम में डिफरेंस होता है। भाई टर्म्स के मायने ये होते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, टर्म फोर, मगर जब आप उस सीक्वेंस के सम की बात करते हो तो सम का मायने ये होते हैं ऐड करना। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई टर्म वन या सम वन तो हमेशा बराबर होती है, मगर जो आपके पास सम टू होता है इसका मतलब क्या है, T1 + T2, है ना भाई। सम थ्री का मतलब क्या होगा, T1 + T2 + T3, यानी कि जो भी नंबर टर्म्स होंगी वहां तक का सम। इसी तरीके से एस फोर का मतलब क्या होगा कि वहां तक का सम। तो यानी कि मैं आसान भाषा में क्या कह सकता हूं, मैं आसान भाषा में इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों, एस टू बेसिकली क्या चीज है, एस टू की वैल्यू क्या होती है, T1 प्लस का T2। एस टू की वैल्यू क्या होती है, T1 प्लस का T2, है ना भाई। एस टू की वैल्यू क्या है, T1 प्लस का T2। और हमें मालूम है कि T1 और S1 चूंकि आपस में बराबर है, तो S2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस का T2, चूंकि T1 और S1 आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए अगर मैं इस T1 की जगह के ऊपर S1 रख दूं तो बात एक ही है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं, तो हमारे पास ये क्या हो सकता है भाई, हम सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, S2 माइनस का S1 बेसिकली किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा। यानी कि S2 माइनस का S1 किसके बराबर होगा, T2 के सिंपली बराबर। अच्छा तो भाई, तो अब देखो हमारे हमने क्या किया, हमने इस S1 को दूसरी तरफ सेंड करा, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव का S1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू T2। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस का Sn माइनस का 1। इस फॉर्मूले को आपने अपने जहन में रखना है। ये फॉर्मूला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन फॉर्मूला है कि भाई Tn किसके बराबर है, ये बराबर है Sn इंटू Sn माइनस के 1 के। ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली फॉर्मूला यूटिलाइज होता है सीक्वेंस और सीरीज के रिलेशन के लिए। तो मैंने आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि भाई किस तरीके से आपके पास एक सिंपल सीक्वेंस और सीरीज के दरमियान डिफरेंस होता है। खुदारा आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। क्यों मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बताई, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे सीरीज मांगी हुई है। और मेरे प्यारे शागिर्दों, सीरीज आप डायरेक्टली एन की वैल्यू 1 2 3 4 करके नहीं निकाल सकते। अक्सर बच्चे समझते हैं कि सर वो एन की वैल्यू 1 करेंगे एक नंबर आ जाएगा, फिर एन की वैल्यू 2 करेंगे नंबर आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगी। डायरेक्टली नहीं आएगी, आपको माइनस करना पड़ेगा उसमें से, अगर आपको सिंपल सीक्वेंस में उसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है भाई। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, सीरीज निकालनी है। सीरीज डायरेक्टली नहीं आएगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एस एन की वैल्यू फाइंड फॉर्मूला बनाएंगे, एंड देन Sn-1 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको जनरल फॉर्मूला तो बता दिया, मैंने आपको ये सारी बात जो बताई थी उसका मेन मकसद क्या है, ताकि जिस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर इसको यूटिलाइज करना। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत सारी चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी। मैंने आपको सारी बातें इसीलिए समझाई कि आपके पास एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सम का फॉर्मूला गिवन है, आपसे कहा जा रहा है सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने के लिए हमने जो एक नया फॉर्मूला भी डिस्कस करा है, इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, और ये फॉर्मूला इस यूटिलाइज हो रहा होगा कैसे, आइए देखते हैं। भाई सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है, आप यहाँ पे लिख दो वी हैव टू फाइंड दी सीरीज। आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सीरीज। तो आपने सबसे पहले लिख दिया कि आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी सीरीज।
सही है ना भाई, आपने सीरीज लिख दी। अच्छा, आपको फॉर्मूला क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला गिवन है, अगर ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो जाहिर सी बात है बन जाएगा 2n² माइनस का n। यानी कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज का फॉर्मूला गिवन है आपको, सॉरी सम का जो फॉर्मूला गिवन है वो ये गिवन है, Sn इज इक्वल टू 2n² माइनस का n। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अच्छा, इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं n की जगह बाय पुटिंग n इज इक्वल टू n-1, n की जगह पे क्या पुट कर दूं, n-1, फिर फॉर्मूले को देखते हैं क्या बन जाएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर n की जगह पे n-1 रख दूं ताकि मेरे पास Sn-1 के लिए भी फॉर्मूला आ जाए ना, तो जहां जहां n आ रहा होगा वहां पे n-1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर माइनस का n-1। यानी कि देखो, हमारे पास जो सिंपल सम का फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने वहां पे कहा क्या करा, उस n को रिप्लेस करवा दिया n-1 से, ताकि हमें s-1 का भी फॉर्मूला मिल जाए, ताकि हम लोग सीक्वेंस निकाल सके, अपना पूरा सीरीज बना सके अपनी पूरी। तो अब देखिएगा गौर से, आपके पास ये क्या हो गया, Sn-1 इज इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज, n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का सिंपली 1, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ओके, आगे क्या बन गया, आगे माइनस का n-1 एज इट इज, तो माइनस जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस का 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ब्रैकेट को अगर ओपन कर दो तो 2 अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n² माइनस का 4n प्लस का 2 माइनस का n प्लस का 1। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये क्या बन गया आपके पास, 2n² माइनस 4n माइनस का n क्या हो जाएगा, माइनस का 5n, और प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली प्लस का 3। तो आपके पास सिंपली ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया, Sn-1 किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 2n² माइनस के 5n प्लस के 3 के। तो हमने सिंपल तरीके से इस तरीके से अपनी दोनों सम के फॉर्मुलाज निकाल लिए। देखो, एक फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था, आपने सिंपल n को रिप्लेस करवाया, n-1 से दूसरा वो आ गया। और इसके पीछे करने की रीजन क्या है कि हमें सीरीज चाहिए। सीरीज कभी भी आपको निकालनी हो और आपको सिंपल सम का फॉर्मूला गिवन हो तो निकालने का पैटर्न यही होता है। मैं आपको एक और डायरेक्ट मेथड अभी नहीं बता रहा और नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आपके लेवल के ऊपर भी नहीं है। एक और तरीके से हम निकाल सकते थे, बट अगेन उसको मैंने भी नहीं डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, उसको मैं लास्ट में चलो बता दूंगा। बट अभी के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, कभी भी अगर आपको सम का फॉर्मूला गिवन है, आपको सीरीज निकालनी है, तो आपने सिंपल सिंपल पहले उस फॉर्मूले को लिखना है, देन उसके बाद n-1 के लिए निकालना है। n-1 यानी कि जहां जहां n आ रहा होगा वहां पे Sn-1 बन जाएगा, और फिर आपने एक दफा फॉर्मूले को लिख देना है Sn-1 की भी। अब आपको ये बात मालूम है, अब आप इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट हमें सिंपल क्या चाहिए, सीरीज चाहिए, सीरीज यानी कि सीक्वेंस चाहिए सिंपल। हमें क्या चाहिए, सिंपल सीरीज चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा मेरा बेटा, मैं सिंपल तरीके से इस बात को यहाँ पे लिखूंगा कि एज वी नो डेट Tn इज इक्वल टू Sn-1 हमें मालूम है कि Tn किसके बराबर होता है, Sn-1 के। आप इसको Tn बोलो या An बोलो, बात एक ही होती है भाई। अच्छा, तो अब आपने जो Sn की वैल्यू निकाली है ऊपर, जो आपको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, उसको यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। देखो, हमें क्वेश्चन में Sn की वैल्यू क्या गिवन है, n इंटू 2n² माइनस का n। क्या गिवन है मेरा बेटा, 2n² माइनस का n। और Sn-1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये आई है, अल्लाह भला करे, 2n² माइनस का 5n प्लस का 3, ये आई है भाई। इसको सिंप्लीफाई करवाना है, कैसे करवाएंगे, देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। तो क्या बन गया, 2n² माइनस का n माइनस का 2n² माइनस माइनस प्लस का 5n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो इस 2n² से 2n² क्या होके आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, माइनस n प्लस का 5n, ऑब्वियसली इट विल बिकम 4n, और यहाँ पे माइनस का 3 एज इट इज रहेगा। तो आपके पास सिंपली Tn यानी कि सीक्वेंस की आपके पास या सीरीज की पर्टिकुलर आपके पास क्या जनरल फॉर्मूला आ गया, ये आ गया Tn इज इक्वल टू 4n माइनस का 3। अब आप फाइनली यहाँ पे n की वैल्यूज बारी बारी प्लॉट करके अपनी सीरीज को बना सकते हो। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो ये हो जाएगा T1 के लिए, ये हो जाएगा सिंपली 4 इंटू -3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। फिर अगर आप T2 के लिए करोगे तो T2 का मतलब क्या है, n की वैल्यू आप प्लॉट करोगे आपकी बारी में 2, क्या बन जाएगा, T2 के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 4 2 8, 4 का 4, 2 का 2 माइनस का 3, 4 2 8, 8 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। फिर आप n इज इक्वल टू 3 के लिए कर लो, क्या बन जाएगा मेरा बेटा आपकी बारी में, T3 इज इक्वल टू 4 का 4 एज इट इज, जहां n है n की जगह पे सिंपली 3 पुट कर दिया, माइनस का 3 एज इट इज, 4 3 12, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सिंपली 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो n इज इक्वल टू 4 के लिए कर लो, क्या बन जाएगा, T4 इज इक्वल टू
4 का 4 एज इट इज, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा माइनस का 3, 4 4 16 माइनस का 3, 16 माइनस का 3 आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये आपके पास T4 की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से आपको आपका कंप्लीट सीक्वेंस मिल जाएगा। कि आपको आपकी चूंकि सीरीज बनानी थी, उसमें प्लस का साइन के साथ सीरीज बना दो भाई। तो क्या आपके पास सीरीज आ जाएगी, क्या लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज, hence the required series is, hence the required series is, hence the required series is 1 plus 5 प्लस 9 प्लस का 13 प्लस का डॉट 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 डॉट। अगर आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था उस पर सॉल्व करते तो कभी भी आपके पास सीरीज नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला है, आपके पास वो सम आ रहा होता। सम से सीरीज बनाने के लिए फिर आप नंबर से माइनस करते हो। जो मैं आपसे कह रहा था ना, मैं आपको एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ, एक और तरीके से ही बता सकता हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन था वो सम का फॉर्मूला गिवन है। वो क्या गिवन है आपको, सम गिवन है। तो अगर आप सम के फॉर्मूले के अंदर बारी बारी n इज इक्वल टू 1 फिर n इज इक्वल टू 2 सॉल्व करते हो, तो लेट सपोज n इज इक्वल टू 1 पे तो 1 ही आएगा, और n इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा आपके पास, जब इस फॉर्मूले में डालोगे आप 6 आ जाएगा। तो ये आपको देखो यहाँ पे 6 नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है 5, क्योंकि ये सम का फॉर्मूला है। आपको सीरीज या सीक्वेंस फॉर्म करना था। सीरीज और सम में डिफरेंस होता है मेरा बेटा। सम क्या होता है, सम दो वैल्यूज को ऐड करने पे मिल रहा होता है। तो भाई यानी कि अगर आपको सेकंड वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1 करोगे, फिर आपके पास ये चीज आएगी। इसीलिए मैंने इस बात को पहले नहीं बताया था आपको, और ये बात मैं अभी भी आपको बताना नहीं चाह रहा था, और मैंने चलो बता दिया आपको। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या काम करा, हमने ओरिजिनल फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला सम का है, आपको सीरीज चाहिए। तो आपने पहले सिंपल सम का फॉर्मूला लिखा, और फिर सम का SN-1 का फॉर्मूला रखा, ताकि आप इनको सब्ट्रैक्ट करवा के इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सको। तो हमने जो जो काम करा है 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आएगा आपका, आपने उसके अंदर इस तरीके से काम करना है। आप डायरेक्टली करोगे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट थिंकिंग कॉन्सेप्ट था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन में सम का फॉर्मूला गिवन था। आपने सबसे पहले क्या करना है, SN-1। ये SN-1 वाली चीज मैंने यहाँ पे आपको अलग से पूरा कॉन्सेप्ट देके बता दिया कि फॉर्मूला बन कैसे रहा होता है। मैंने ये पूरी चीज यहाँ पे आपको पढ़ा भी दी है। तो आपने यहाँ से SN-1 की वैल्यू निकाल ली, जो भी सम का फॉर्मूला गिवन होगा उसके अंदर N-1 पुट करके SN-1 आ जाएगा। और फिर आपको ये फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। TN इज इक्वल टू SN- का SN-1। तो ये फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, ये अगेन मैंने बताया भाई, यहाँ से बेसिकली आ रहा होता है। सही है मेरा बेटा? ये जनरल फॉर्मूला इसका बन रहा होता है, ये बन रहा होता है कि भाई कोई भी जो सीक्वेंस बेस्ड टर्म होती है बराबर होती है सम बेस्ड टर्म माइनस सम बेस्ड टर्म में से एक कम। तो इस फॉर्मूले में आप चीजों को पुट करोगे, आपके पास फाइनली सीक्वेंस यानी सीरीज का फॉर्मूला एक आ जाएगा, पूरा जनरल फॉर्मूला। उसके अंदर आप बारी बारी फिर आप n की वैल्यूज को पुट करके अपनी सीरीज को फाइंड आउट कर लोगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे सम के फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर उसके लिए आपको दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको ये वाली बात पूरी यहाँ पे बताई है कि भाई देखो, जो सम टू है, सम टू के मतलब क्या है, ये दो चीजों को मिला के आ रहा है। सम थ्री जो है तीन चीजों को मिला के आ रहा है। तो अगर लेट सपोज आप n इज इक्वल टू 3 डालते हो ओरिजिनल फॉर्मूले में, अगर आप n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा। क्या आएगा भाई, ये देखो 3 का 3, 3 2 6 माइनस का 1, 5 5 से 15, 15 आ रहा है। तो कैसे करोगे मेरा बेटा, आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कि आप इसमें से 7 को माइनस करोगे, 15 माइनस 7 करोगे तब आपको 9 मिलेगा। क्योंकि ये सम है, क्योंकि आपके पास जो 15 आया है, ये S3 जो आपको मिलेगा ये आपको सम 15 मिलेगा। सम 15 हमें नहीं चाहिए, हमें सीरीज चाहिए। सीरीज या सीक्वेंस 15 मिल रहा है, बेसिकली वो आपको सम मिल रहा है, आपको सीरीज चाहिए, इसलिए या तो आप माइनस करोगे। बट अगेन चूंकि आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आपने माइनस करने वाला काम वहां पे पेपर में नहीं करना। आपको इस मेथड को फॉलो करना है, जो मेथड मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है। रिमेंबर दिस थिंग। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। और यहीं पे हमारी आज की क्लास एंड होती है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अब पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जिसमें हम बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहीं पे इस क्लास को ऑफ करते हैं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।